नमस्कार दोस्तों, आज 24 सितंबर है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। जो सबसे पहली न्यूज़ है, यूएस सेज इट वांट्स टू सी अकाउंटेबिलिटी इन निज्जर डेथ केस। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि यूएस क्यों इंटरेस्ट ले रहा है। वो एक्चुअल में दबाव बनाना चाह रहा है चाइना का एक तरफ से, एक इंडिया को, है ना कोई बहाना चाहिए इन लोगों को एक दबाव बनाने के लिए। और इसके लिए एक 5 आइज ग्रुप है ना, 5 आइज ग्रुप है और ये मिलके काम करते हैं, जिसमें यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा। ठीक है, ये पांचों मिलके काम करते हैं, एक दूसरे से खुफिया जानकारियां साझा करते हैं। और इसी में यूएस की एक एजेंसी या यूएस के जो कुछ गुप्तचर हैं उन्होंने कहा है कि ऐसा हुआ होगा या इस तरीके की चीज़ें की हो गई, हो सकता है टेप किया होगा। उसी पे ये ट्रूडो जो है बहुत उछल गए हैं और उछल गए तो अब उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, बहुत अच्छे से भुगतना पड़ रहा है, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले टाइम में मतलब इतने मजबूर हो सकते हैं वो लोग, ट्रूडो बहुत मजबूर हो सकते हैं, क्योंकि देखिए जब तक आपके पास सबूत नहीं है आप प्रत्यक्षता किसी पे एकदम सीधे सीधे आरोप नहीं लगा सकते हैं। प्रत्यक्ष सबूत हो भी तो भी सीधे सीधे आरोप नहीं लगाए जाते हैं। पर पता नहीं किसने प्रधानमंत्री बना दिया है, किस तरीके से प्रधानमंत्री बने कि मतलब इतनी सी जो एक प्रोटोकॉल है वो भी नहीं पता उनको, है ना। तो ये चीज़ें बहुत हाईलाइट होंगी और एक यदि ऐसा बिगड़ता है संबंध तो इससे सिर्फ भारत को नुकसान नहीं होगा, बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान होगा, है ना। क्योंकि अब जो है भारत एक उभरता हुआ बाजार है और उसको नज़रअंदाज करना बहुत मुश्किल है। दूसरी तरफ अमेरिका यदि ऐसा मतलब स्थापित कर देता है तो वह रसिया, ईरान, सऊदी अरब जैसे देशों के लाइन में इंडिया को खड़ा कर देगा और ये अमेरिका और यूरोपीय देशों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया यदि उलझता है तो वो भारत को फिर नाराज कर देगा, क्योंकि भारत ने सीधा सीधा कहा है कि आपके पास कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है, यदि सबूत है तब बात करें, है ना। तो इसी पे है अब ये कूदे हैं, इनकी अर्थव्यवस्था भी खराब है, बहुत सारी दिक्कतों का सामना। खैर अभी ये चीज़ें देखेंगे। और आज फिर बयान आया है कि हम जो है भारत के साथ सहयोग करना चाहते हैं, तो ये पहले बयान आना चाहिए कि हम सहयोग करना चाहते हैं, सहयोग के साथ ये चीज़ें जांचना चाहते हैं। ठीक है, आपकी संप्रभुता का उल्लंघन नहीं किया जाएगा, पर भारत ने यदि कराया ही ना हो तो आप कैसे कह सकते कि भारत ने कराया है ना। इसके बाद जो हमें न्यूज़ पढ़नी है वो पेज नंबर 7 पे है। पेज नंबर 7 पे चलते हैं और पेज नंबर 7 पे क्या है, एक कोबल गली मुस्कोह वैली ओपन्स अप फॉर टूरिस्ट। कहाँ पे? तो श्रीनगर में, मतलब जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में एक वैली है जिसको अब हाई एल्टीट्यूड अल्पाइन लेक विजिबल फ्रॉम द कोबल गली पास इन द तुलैल वैली, है ना। ये टूरिस्ट के लिए ओपन किया जाएगा। ये बहुत ही अच्छी बात है और मतलब एक तरीके से कश्मीर में यदि टूरिस्ट बढ़ता है, टूरिज्म बढ़ता है, तो वहाँ के लोकल लोग, वहाँ के स्थानीय लोग बहुत ही आमदनी प्राप्त कर पाएंगे, आय प्राप्त कर पाएंगे, रोजगार उत्पन्न होगा और इससे धीरे धीरे जो एक माइंडसेट है बदलाव, मतलब जो भी चाहे पाकिस्तान के सह पे हो, चाहे किसी अंतर्राष्ट्रीय और ताकतों के सह पे हो, ये धीरे धीरे बदलेगा, है ना। तो ये बड़ा अच्छा कदम है। आप एक बार इस क्षेत्र को जरूर देख लेंगे, ये कहाँ पे है मैप में जाके, और यहाँ पे कौन से दर्रे हैं इसको जरूर देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो पेज नंबर 8 पे है। पेज नंबर 8 पे क्या है, तमिलनाडु केरला टू जॉइन हैंड्स टू काउंट एंडेंजर्ड नीलगिरी ताहर। इस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो नीलगिरी ताहर क्या है, नीलगिरी कहाँ पे है, ये आपको देखना है ना। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको ले लेनी है। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो पेज नंबर 10 पे है। पेज नंबर 10 पे क्या है, साइंस की न्यूज है और उसमें क्या है कि ड्राफ्ट पेटेंट अमेंडमेंट। पेटेंट जिसे कहते हैं, जैसे पेटेंट किसे कहते हैं इसको पहले समझ लीजिए थोड़ा सा। यदि कोई कंपनी R&D करके कोई नई दवा विकसित करती है
है ना, या कंपनी हो या व्यक्ति हो या वैज्ञानिक हो, यदि कुछ नया विकसित करती है तो उसमें उसे पेटेंट हासिल होता है। पेटेंट हासिल होने के बाद उस दवा का प्रयोग या उस दवा को व्यावसायिक रूप से सिर्फ वही कंपनी या वही व्यक्ति बेच सकता है या उसकी अनुमति से बेचा जा सकता है। ठीक है, इसी पे अमेंडमेंट रूल्स आ रहे हैं, ड्राफ्ट है, तो ये आपको देखना है थोड़ा सा। अभी प्री ग्रांट है, अभी मतलब रूल्स अभी आया नहीं है, तो ये आपको देख लेना पड़ेगा, अभी ड्राफ्ट में है। जब आएगा तो तब तक आप एक बार इसको पढ़ लेंगे, है ना। इसके बाद है पेज नंबर 10 पे ही, ओरिजिन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन यूरोपा सरफेस फाउंड, है ना। जेम्स वेब टेलीस्कोप आपने सुना होगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है अभी। ऑब्जर्वेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन जुपिटर, बृहस्पति के चंद्रमा में यूरोपा है, उसमें क्या पाया गया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड पाया गया। ठीक है, तो ये आपको देख लेना है, बस इतना ही। इसके बाद जो हमें पढ़ना है पेज नंबर 11 पे, है ना, यहां पे पढ़ना है व्हाट आर द रीजंस टू राइज फॉर राइज इन ग्लोबल डेप्थ, आखिर वैश्विक ऋण क्यों बढ़ रहे हैं, इसके बारे में। वाई आर द इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज सच एज चाइना, इंडिया, ब्राजील आल्सो सीइंग ए ग्रोथ इन डेप्थ, मतलब ऋण जो है वो क्यों बढ़ रहा है, इसके बारे में थोड़ी बात की गई है, तो आप इसको देख लेंगे। क्या ग्लोबल डेप्थ है, इसके बारे में बताया गया है, राइजिंग क्यों हो रहा है ना, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़े। इट इज ए काउ ऑफ वरी, ये क्या चिंता की बात है, इसके बारे में देखेंगे। जैसे अमेरिका का जो है अभी 33 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज हो चुका है ना, तो ये आपको देख लेना है। उसके बाद है व्हाट विल होल्ड अप वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, है ना। वुमेन्स रिजर्वेशन बिल में अभी क्या रोका गया है या क्या रोक रहा है, किस तरीके की चीज़ें होंगी, है ना, तो ये आपको देखना है। क्या कह रहा है ये बिल, किस तरीके से लाया जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है, वाई विल इम्प्लीमेंटेड वे डिलेड इन सेवरल ईयर्स, क्यों डिले होगा, इसके बहुत सारे कारण हैं, तो इसको आप देख के इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों, और कुछ नहीं पढ़ना है आपको। आगे जो है ये एग्जिट ऑफ पैट्रियार्क, जैसे रूपर्ट मर्डोक हैं, और ये मतलब एक तरीके से समाचार पत्रों के भी बॉस कहे जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। इन्होंने अपनी जो हैसियत है वो थोड़ी कम कर ली है, इन्होंने एक्टिव उससे त्यागपत्र दे दिया है, मतलब अपने आप को बस मानद रख लिया है, और तो हमें नहीं पढ़ना है। और इसके बाद टाइकून पॉलिटिकल टेरिगर नहीं पढ़ना है, बब्बर खालिस्तान इंटरनेशनल टेक्निकल नहीं पढ़ना है। यदि आपको जानना है तो जान सकते हैं, लेकिन नहीं, टू चिप प्रपोजल अंडर प्रोसेस है, वो ठीक है। दोस्तों यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ये चैनल तो प्लीज़ चैनल कर लें। देखिए मैं इतने चीज़ों में छाट के नहीं बताता हूँ, जान के छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको ना पढ़ें, है ना। ये चीज़ें चलती है, अभी अंडर प्रोसेस है, अभी आया नहीं है। मैक्रोन है नाम, यदि पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ये पढ़ने लायक है, पर एकदम से ज़रूरी नहीं कि पढ़ लें। इंडिया सेट टू डिफर इम्पोर्ट लाइसेंसिंग ऑफ पुश बैक, ये सब चीज़ें अभी छोड़ दीजिए। इसके बाद स्पोर्ट्स है, टेनिस डिस्प्ले, माइट एंड प्राइड ओपनिंग सेरेमनी, ये सब जो एशियाड खेल चल रहा है उसके बारे में, मतलब एक बार आप नज़र ज़रूर घुमा लें, है ना। जैसे ये है, एक तीज मनाया जाता है, एक फेस्टिवल मनाया जाता है ना, तो वो जो गांव के मुखिया होते हैं उनमें ये जो जौ होते हैं उनको खोसा जाता है। हमारे क्षेत्र में या आपके क्षेत्र में कई तरीके के ये उगाया जाता है और ये काम किया जाता है, तो उस तरीके की चीज़ें तेलंगाना में किया जा रहा है, तो इस तरीके की चीज़ों पर एक नज़र ज़रूर डाल लें। ठीक है दोस्तों, फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़े के साथ। धन्यवाद।